नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन का फरवरी 2021 का संस्करण आ चुका है, जिसके अंदर से हमने टॉप इंपोर्टेंट 80 एमसीक्यूज का वीडियो आपके लिए तैयार किया है। मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, काफी हेल्पफुल होगा वीडियो आपके लिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे जब भी कोई अगला वीडियो हमारा अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में 96वें तानसेन संगीत समारोह में तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तानसेन सम्मान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि पंडित सतीश व्यास को तानसेन सम्मान से हाल ही में सम्मानित किया गया है। ये इनका फोटो है, तानसेन सम्मान से सम्मानित हुए हैं पंडित सतीश व्यास। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 96वें तानसेन संगीत समारोह का आयोजन कोविड-19 के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते किया गया था। उद्घाटन समारोह में प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है। भोपाल स्थित संस्था अभिनव कला परिषद को राजा मानसिंह तोमर पुरस्कार से सम्मानित किया, यानी कि इस पुरस्कार समारोह में एक और पुरस्कार दिया गया था, राजा मानसिंह तोमर पुरस्कार, जो कि अभिनव कला परिषद को दिया गया है। यह समारोह अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक तानसेन को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया जाता है, तानसेन समारोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क खोला गया है? पॉलिनेटर पार्क। राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क खोला गया है। यहाँ फोटो देख सकते हैं, यहाँ पर पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड के हल्द्वानी में, उत्तराखंड राज्य के हल्द्वानी में 4 एकड़ में तितलियां, मधुमक्खियों, पक्षियों और कीटों को 40 प्रजातियों को साथ देश का पहला परागणकर्ता पार्क, जिसे इंग्लिश में पॉलिनेटर पार्क कहते हैं, परागणकर्ता पार्क। इस पार्क को विकसित करने का उद्देश्य विभिन्न परागण प्रजातियों का संरक्षण करना है। इन प्रजातियों के संरक्षण के महत्व के बारे में सामान्य रूप से लोगों में जागरूकता पैदा करना और परागण के विभिन्न पहलुओं पर शोध को बढ़ावा देना इस पार्क को बनाने का मुख्य उद्देश्य है। पार्क में वर्तमान में परागणकों की 40 प्रजातियां वहां पर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, जो कि भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनका क्या नाम है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनोद कुमार यादव, वीके यादव, जो कि भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं। उन्हें हाल ही में प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। ये इनका फोटो है, विनोद कुमार यादव। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ विनोद कुमार यादव को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको यह अवार्ड प्रदान किया गया है। हर साल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दिल्ली लोकल नेटवर्क भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन, जिसका नाम गावी है, GAVI, में किस भारतीय को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? गावी, GAVI। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। इनका फोटो देखते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन, जिसे गावी कहते हैं शॉर्ट में, पूरा नाम हो जाएगा इसका ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के बोर्ड का सदस्य उनको बनाया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन 1 जनवरी 2021 से कार्यभार ग्रहण करेंगे और 31 दिसंबर 2023 तक सेवा प्रदान करेंगे। गावी का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना की गई थी जनवरी 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 3500 मीटर की ऊंचाई पर, लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? मौसम विज्ञान केंद्र भारत का सबसे ऊंचा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, लेह में भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है, जो लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख के लेह में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मौसम विज्ञान केंद्र, जिसे मेट्रोलॉजिकल सेंटर का कहते हैं, का उद्घाटन किया है। लेह में स्थापित किया गया मौसम विज्ञान केंद्र हिमालय में स्थित दूसरा मेट्रोलॉजिकल सेंटर है, एम से यहाँ लिख रखा है।
इससे पहले ऐसा सुविधा केंद्र अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भी स्थित है। पहला ये वहां, दूसरा है यह सुविधा केंद्र 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड डीआरडीओ से। राइट आंसर ऑप्शन ए, हेमंत कुमार पांडे। हेमंत कुमार पांडे डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं, इनको साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर फोटो इनका। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हेमंत कुमार पांडे को कई हर्बल दवाओं को विकसित करने में उनके योगदान के लिए डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है, जिसमें ल्यूकोड्रमा के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली प्रचलित लोकप्रिय ड्रग है, दवाई है लुकोस्किन जिसे कहते हैं, भी शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में के दौरान वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसमें 2 लाख रुपए नकद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र शामिल था। हेमंत कुमार पांडे डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इस दशक के लिए आईसीसी पुरुष एक दिवसीय और T20 टीम के कप्तान कौन चुने गए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, महेंद्र सिंह धोनी। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी पुरुष एक दिवसीय और T20 इस दशक की जो टीम बनाई गई है उसका कप्तान इनको बनाया गया है। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, महेंद्र सिंह धोनी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने पिछले 10 वर्षों की अवधि में खिलाड़ियों की स्थिरता प्रदर्शन के आधार पर आईसीसी टीम ऑफ द डिकेड की घोषणा की है। डिकेड यानी दशक। पूर्व भारतीय कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी की ओडीआई टीम ऑफ द डिकेड के कप्तान के रूप में नामित किया गया है, और धोनी को आईसीसी T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द डिकेड का स्कीपर भी उनको बनाया गया है। इसके साथ विराट कोहली को आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड का कप्तान बनाया गया था। वनडे और T20 का महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है, टेस्ट टीम का कप्तान विराट कोहली को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की नौसेना ने भारतीय INS सिंधु वीर पनडुब्बी को प्रतिष्ठापित किया है? उस देश का क्या नाम है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, म्यांमार। म्यांमार देश ने हाल ही में भारतीय INS सिंधु वीर पनडुब्बी को अपने बेड़े में शामिल किया है। यहाँ स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, INS सिंधु वीर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, म्यांमार नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधु वीर को प्रतिष्ठापित किया है, जिसे अक्टूबर 2020 में भारतीय नौसेना के द्वारा देश को सौंप दिया गया था। यह म्यांमार नौसेना के शस्त्रागार में पहली पनडुब्बी होगी INS सिंधु वीर। म्यांमार नौसेना के लिए पनडुब्बी का नवीनीकरण राज्य संचालित रक्षा शिप बिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL विशाखापट्टनम द्वारा किया गया था। INS सिंधु वीर का नाम बदलकर म्यांमार नौसेना के द्वारा UMS मिनिए थिंगथू उसका नाम रखा गया है, UMS मिनिए थिंगथू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश की कौन सी मेट्रो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्राइवरलेस ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई है? ड्राइवरलेस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, दिल्ली मेट्रो पर हाल ही में ड्राइवरलेस ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर फोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी के स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड से किसे सम्मानित किया गया? स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, MS धोनी। यानी महेंद्र सिंह धोनी को ही स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड जो इस डेकेड, इस दशक के लिए है, इनको दिया गया है। महेंद्र सिंह धोनी, स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, महेंद्र सिंह धोनी ने 2011 के नॉटिंघम टेस्ट में अजीब तरीके से रनआउट होने के बाद इंग्लैंड के बल्लेबाज इयान बेल को वापस बुलाने के अपने निर्णय के लिए आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड उन्होंने जीता है। साथ ही इस घटना ने 2011 का आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड भी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर आयुष्मान भारत PMJAY सेहत योजना शुरू की है? आयुष्मान भारत PMJAY योजना सेहत योजना शुरू की है। राइट आंसर ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि ABPMJAY सेहत योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार करना है। सेहत का पूरा नाम हो जाएगा यहाँ पर सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। यह केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा योजना है।
ये पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित होगी और दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में A68A ने विश्व भर के वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ाई थी, यह क्या है A68A? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी, हिमखंड। एक हिमखंड है A68A नामक, जिसने हाल ही में दुनिया भर के वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी थी। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, ये एक हिमखंड है A68A। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, दक्षिणी अटलांटिक महासागर यानी साउथ जॉर्जिया आइसलैंड के विशालकाय आइसबर्ग हिमखंड जिसे कहते हैं A68A ने विश्व भर के वैज्ञानिकों की चिंता को बढ़ा दिया था। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में तैरते इस विशालकाय आइसबर्ग A68 का क्षेत्रफल लगभग 5,800 वर्ग किलोमीटर था। आइसबर्ग अथवा हिमखंड उसे कहते हैं जो ग्लेशियर या आइस शेल्फ से टूटकर खुले पानी में तैर रहा होता है और समुद्र की धाराओं के साथ बहते हैं, उसे हिमखंड या आइसबर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी, राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य में स्थापित की जाएगी भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर फोटो उसका। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जल्द ही गुजरात में स्थापित होने जा रही है। मणिकरण पावर लिमिटेड देश की सबसे बड़ी बिजली व्यापार और नवीनीकरण ऊर्जा कंपनी है, जो इस रिफाइनरी को स्थापित करने के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। रिफाइनरी बैटरी ग्रेड सामग्री के उत्पादन के लिए लिथियम ओर को प्रोसेस करेगा। लिथियम एक दुर्लभ तत्व है और आमतौर पर भारत में यह तत्व नहीं पाया जाता है लिथियम। तो भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी का स्थापित की जाएगी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत का पहला क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म डिजीबॉक्स किसने विकसित किया है? डिजीबॉक्स, राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा हाल ही में भारत का पहला क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म डिजीबॉक्स को विकसित किया है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, डिजीबॉक्स शेयर मैनेज कोलैबोरेट बेटर स्टोर इन इंडिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, नीति आयोग ने स्वदेशी रूप से विकसित भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट और स्टोरेज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका नाम है डिजीबॉक्स। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा देगी, क्योंकि भारत के पास अब अपना स्वयं का क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है। यह क्लाउड स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवा डेस्कटॉप, iOS और एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगी, जिसमें नियमित उपयोगकर्ताओं के साथ साथ व्यवसाय भी शामिल होगा। ठीक है, तो डिजीबॉक्स लॉन्च किया है नीति आयोग के द्वारा। डिजीबॉक्स में 20 GB क्लाउड स्टोरेज स्पेस मुफ्त में और प्रतिमाह 30 रुपए में आप 100 GB स्पेस में आप ले सकेंगे। नीति आयोग के वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO अमिताभ कांत हैं और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गुड गवर्नेंस डे यानी कि सुशासन दिवस कब मनाया गया? हाल ही में गुड गवर्नेंस डे, राइट आंसर ऑप्शन ए है, 25 दिसंबर को हाल ही में गुड गवर्नेंस डे मनाया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत में गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिन को राष्ट्र भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में मनाता है और उसी दिन को यह श्री वाजपेयी के सम्मान में साल 2014 से सरकार ने जवाबदेही के लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ा देने के लिए स्थापित किया गया। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सुशासन दिवस को सरकार के लिए कार्य दिवस घोषित किया गया था। साल 2014 से मना रहे हैं 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किसके लिए फ्रूट्स पोर्टल को लॉन्च किया है? फ्रूट्स पोर्टल कर्नाटक सरकार द्वारा किसके लिए लॉन्च किया गया है? ये राइट आंसर ऑप्शन बी, किसानों के लिए लॉन्च किया गया है फ्रूट्स पोर्टल कर्नाटक सरकार के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, एक ही मंच पर कृषि संबंधी जानकारी और कृषि ऋण विवरणों को इकट्ठा करने के लिए ई गवर्नेंस पोर्टल, किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली जिसे फ्रूट्स कहते हैं, पूरा नाम इसका हो जाएगा फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी फ्रूट्स का अनावरण किया गया है। इसमें सभी किसानों को पंजीकृत किया जाएगा और पोर्टल पर एक पहचान संख्या उनको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह कहां पर स्थित है? अमर सिंह कॉलेज, राइट आंसर श्रीनगर। श्रीनगर में स्थित है अमर सिंह कॉलेज, जिसे हाल ही में यूनेस्को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर।
इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए साल 2020 के यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड में अवार्ड ऑफ मेरिट से नवाजा गया है। अमर सिंह कॉलेज को बहाल करने से कश्मीर के सबसे प्रमुख संस्थागत भवनों में से एक को अपना गौरव वापस मिला था। अमर सिंह कॉलेज, श्रीनगर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, राइट आंसर ऑप्शन ए, 24 दिसंबर को हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया था। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 2020, जो कि 24 दिसंबर को मनाया गया था। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 दिसंबर को। आज ही के दिन 1986 में राष्ट्रपति द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद यह लागू हुआ था। इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के शोषण, जैसे कि खराब सामान, सेवाओं में कमी, अनुचित व्यापार तरीकों के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द लीजन ऑफ मेरिट से किस देश ने सम्मानित किया है? द लीजन ऑफ मेरिट, राइट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका के द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द लीजन ऑफ मेरिट से उनको सम्मानित किया गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के सर्वोच्च सैन्य सम्मान है द लीजन ऑफ मेरिट से उनको सम्मानित किया है। दोनों देशों के रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने में उनकी नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट प्रदान किया गया। इस पुरस्कार को प्रधानमंत्री की तरफ से अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन से व्हाइट हाउस में 21 दिसंबर को प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय किसान दिवस, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 23 दिसंबर को हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया गया था। नेशनल फार्मर्स डे 23 दिसंबर। भारत में हर साल 23 दिसंबर को अर्थव्यवस्था में भारतीय किसानों की भूमिका को याद करने के लिए राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के दिन मनाया जाता है। वे किसान हितैषी नीतियों को लाए और किसानों के कल्याण में के लिए उन्होंने काम किया था। भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवाएं भी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2018 को जारी किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 स्टेटस ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार 2014 के बाद से 4 वर्षों में भारत में तेंदुओं की आबादी में 60% की वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2014 में किए गए 7,910 के पिछले अनुमान की तुलना में 2018 में भारत में तेंदुओं की संख्या 12,852 तेंदुए हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में क्रमशः मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 3,421, उसके बाद कर्नाटक में 1,783 तेंदुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2020 का बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? उस खिलाड़ी का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, लुइस हैमिल्टन। F1 रेस ड्राइवर हैं, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड, ये इनका फोटो आप देख सकते हैं, लुइस हैमिल्टन। फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड उन्होंने जीत लिया है। यह दूसरा मौका है जब 35 वर्षीय हैमिल्टन को स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब उनको दिया गया। इससे पहले 2014 में ये पुरस्कार जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है। यह संस्करण कहां पर आयोजित होगा? 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स का संस्करण, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए है, हरियाणा राज्य में इसका आयोजन किया जाएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के, जिसमें 4 खेलों को शामिल किया गया है, 4 स्वदेशी खेलों को। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, खेल मंत्रालय ने हरियाणा में आयोजित किए जाने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है, जिसमें गतका, कलारीपयट्टू, थांगता और मलखंबा, ये 4 खेल हैं। ये 4 चयनित खेल देश के विभिन्न हिस्सों को प्रतिनिधित्व करेंगे। कलारीपयट्टू की उत्पत्ति केरल से हुई थी
मलखंबा का आयोजन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किया जाता है। गतका पंजाब से निकला हुआ खेल है। और उसके बाद लास्ट एक है थांग ता, यह एक मणिपुरी मार्शल आर्ट है। इन 4 खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय गणित दिवस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 22 दिसंबर को हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया गया था। नेशनल मैथमेटिक्स डे, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्रीनिवास रामानुजन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत में साल 2012 से प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष देश भर में रामानुजन की 133वीं जयंती मनाई गई थी 22 दिसंबर को। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा 26 फरवरी 2012 को भारतीय गणितीय प्रतिभा श्रीनिवास रामानुजन के जन्म की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस दिन को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। 2012 वर्ष को राष्ट्रीय गणित वर्ष के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्चुअली आयोजित 5वीं वार्षिक ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट को किसने संबोधित किया? 5वीं वार्षिक ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट को राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, एस जयशंकर। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा हाल ही में ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, जिसे जीटीएस कहते हैं, 5वें संस्करण को वहां पर उन्होंने संबोधित किया था। जीटीएस MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि जो विदेश मंत्रालय होता है उसके द्वारा आयोजित किए जाने वाले 4 प्रमुख वार्षिक सम्मेलनों में से एक है। अन्य 3 सम्मेलन कौन से हैं इसके अलावा? ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के अलावा रायसीन संवाद, भू आर्थिक संवाद और हिंद महासागर सम्मेलन। इस वर्ष का ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2020 का विषय वस्तु रखी गई थी द जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। वक्ताओं में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है? हॉकर संस्कृति, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी, सिंगापुर की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस फोटो, हॉकर संस्कृति। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, सिंगापुर के स्ट्रीट फूड हॉकर कल्चर को यूनेस्को द्वारा अपनी प्रतिष्ठित मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। हॉकर संस्कृति एक बहुसांस्कृतिक शहरी वातावरण में स्ट्रीट फूड और भोजन के तरीकों की एक लोकप्रिय सिंगापुर शैली है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और यूनेस्को के प्रमुख है वर्तमान में ऑड्रे अजोले। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर बिजली के क्षेत्र में कौशल विकास के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, गुरुग्राम हरियाणा। गुरुग्राम हरियाणा में स्थापना की गई है कौशल विकास के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कौशल विकास राज्य मंत्री राजकुमार सिंह ने गुरुग्राम में बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। COE यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हरियाणा के गुरुग्राम में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के परिसर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रतन टाटा। रतन टाटा को हाल ही में एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका आप फोटो देख सकते हैं स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसोचैम फाउंडेशन वीक 2020 को संबोधित किया। सप्ताह भर चलने वाला यह एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स फाउंडेशन सप्ताह का, जिसको कि 15 से लेकर 19 दिसंबर 2020 को इसका आयोजन किया गया था, जिसकी विषय वस्तु थी इंडियाज रेजिलियंस आत्मनिर्भर रोड मैप टुवर्ड्स 5 ट्रिलियन इकोनॉमीज। श्री रतन टाटा को देश के लिए किए गए उनके विशिष्ट योगदान के लिए एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय उद्यमी को यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ चुना गया है? यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्युत मोहन। विद्युत मोहन इनका नाम है, स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं आप इनका। भारतीय उद्यमी विद्युत मोहन को
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी के यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ का विजेता उनको घोषित किया गया है। 29 वर्षीय भारतीय उद्यमी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एजेंसी द्वारा वैश्विक परिवर्तन निर्माताओं को अभिनव विचारों और महत्वाकांक्षी कार्रवाई करने उपयोग करके विश्व की कुछ अहम पर्यावरणीय चुनौतियों को सुलझाने में मदद करने के लिए 2020 के प्रतिष्ठित यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ के 7 विजेताओं में से एक विद्युत मोहन है, जो कि भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020, राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश पहले स्थान पर है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में, जो हाल ही में जारी किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 दुनिया भर में नागरिक, आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में जानकारी देने वाला एक मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया था। मानव स्वतंत्रता सूचकांक को अमेरिकी थिंक टैंक केटो इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा कनाडा में इसको प्रकाशित किया गया था और इसमें पहले स्थान पर है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 से जुड़ा हुआ है। इसमें पहले स्थान पर जहां न्यूजीलैंड है, तो भारत का क्या स्थान रहा है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में? मानव स्वतंत्रता सूचकांक, राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत का स्थान इसमें है 111वां। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इंडिया प्लेज 111वां स्थान है भारत का 162 देशों में से। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान रहा है 162 देशों में से। भारत का स्थान 111वां रहा था और 2019 में जब ये सूचकांक जारी किया गया था उस समय भारत का स्थान 94वें स्थान था भारत का। पहले पायदान पर न्यूजीलैंड है, दूसरे पे स्विट्जरलैंड और तीसरे पे हांगकांग है। युद्धग्रस्त सीरिया को इस सूची में सबसे अंतिम स्थान दिया गया है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस खिलाड़ी को बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर ऑफ 2020 दिया गया है? बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, रॉबर्ट लेवानोवस्की इनका नाम है, जिनको हाल ही में बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2020 चुना गया है। ये इनका फोटो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, रॉबर्ट लेवानोवस्की। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। बेस्ट फीफा प्लेयर 2020 बायर्न म्यूनिख के स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवानोवस्की को दिया गया है। पिछले साल के विजेता लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हराकर बेस्ट फीफा मेंस अवार्ड 2020 उनको प्राप्त हुआ है। इनको 32 वर्षीय लेवानोवस्की यूरोप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले और बायर्न के साथ चैंपियंस लीग के विजेता भी हैं। ओके, तो बेस्ट फीफा प्लेयर 2020 मेंस है यहाँ पर रॉबर्ट लेवानोवस्की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO सर्टिफिकेशन मिला है। ये कहां पर स्थित है? नेहरू जूलॉजिकल पार्क, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है, हैदराबाद में स्थित है नेहरू जूलॉजिकल पार्क, जिसे हाल ही में ISO सर्टिफिकेशन मिला है, नेहरू जूलॉजिकल पार्क। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हैदराबाद स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क को मानव कार्य प्रक्रियाओं के लिए यूके द्वारा ISO प्रमाण पत्र को दिया गया है। इसके साथ ही हैदराबाद चिड़ियाघर जो है अब ISO 9001-2015 गुणवत्ता प्रबंधक मानक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला चिड़ियाघर बन गया है। ये तेलंगाना के वन मंत्री A इंद्र करण रेड्डी को प्रदान किया गया था। नेहरू जूलॉजिकल पार्क ISO प्रमाण पत्र प्राप्त होने वाला हैदराबाद का पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 समिट 2021 के लिए आमंत्रित किया गया है। इसका आयोजन कहां पर होना है? G7 समिट, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है, ब्रिटेन में आयोजन होना है G7 समिट का। यहाँ पे स्क्रीन देख सकते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रिटेन में होने वाले G7 समिट के लिए उनको आमंत्रित किया है। 2020 G7 समिट का आयोजन अमेरिका में हुआ था, 2021 ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NHAI के चेयरमैन का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। उनका क्या नाम है? NHAI के चेयरमैन, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुखबीर सिंह संधू इनका नाम है, जिनका हाल ही में NHAI के चेयरमैन का कार्यकाल 6 महीने के लिए इनका बढ़ाया गया था। ये इनका फोटो है, सुखबीर सिंह संधू। सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति
NHAI के अध्यक्ष के रूप में संधू के कार्यकाल को विस्तार कर दिया है 6 महीने के लिए। संधू उत्तराखंड कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, 18 दिसंबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल माइग्रेंट्स डे, दिसंबर 18। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे हर साल 18 दिसंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2000 में दुनिया भर में बढ़ती प्रवासियों की संख्या को देखते हुए 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2020 का विषय रखा गया था री इमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी 2020 में सर्वाधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज में पहले स्थान पर कौन है? सर्वाधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज में राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, काइली जाइनर फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज की सूची में पहले स्थान पर है काइली जाइनर। अमेरिकी मीडिया व्यक्तित्व और रियलिटी शो टीवी स्टार काइली जाइनर को फोर्ब्स द्वारा 2020 की सबसे अधिक कमाई वाले सेलिब्रिटीज का खिताब दिया गया है। इस सूची में दूसरे स्थान पर आते हैं 170 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ नंबर 2 पे काबिज हैं अमेरिकी रैपर और रिकॉर्ड निर्माता हैं काने वेस्ट। पहले स्थान पर काइली जाइनर है, दूसरे स्थान पर काने वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020, राइट आंसर ऑप्शन सी, सेल, SAIL। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखना है यहाँ पर पूरा, SAIL इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इस्पात क्षेत्र में वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कंपनी लगातार 2 वर्षों से इस पुरस्कार की विजेता रही है और यह टिकाऊ और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार स्टील बनाने के लिए इसके द्वारा किए गए प्रयासों को दर्शाता है। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई खेलों के लिए 2030 की जो है दोहा कतर और 2034 के लिए रियाद सऊदी अरब को मेजबानी दी गई है। ठीक है, तो 2022 में एशिया खेल कहां पर आयोजित होंगे? 2030 के लिए दोहा कतर को, 2034 के लिए सऊदी अरब रियाद को, और 2022 में एशिया खेलों का आयोजन कहां पर होगा? राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए है, हांगजाऊ चीन। इसका नाम है हांगजाऊ चीन है, जहां पर 2022 में एशियाई खेलों का आयोजन होगा। ठीक है, एशियाई खेल 2030 और 2034 के हाल ही में घोषणा कर दी गई है। 2022 में होने वाले एशियाई खेल हांगजाऊ चीन में होंगे। 2022 में होने वाले कॉमनवेल्थ खेल का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मानव विकास सूचकांक 2020 जारी किया गया है। इसमें पहला स्थान पर कौन सा देश है? मानव विकास सूचकांक 2020, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्वे। नॉर्वे देश पहले स्थान पर है मानव विकास सूचकांक 2020 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020, नॉर्वे पहले स्थान पर है। भारत का स्थान इसमें 131वां है। टोटल देश इसमें थे शामिल 189, सबसे नीचे है नाइजर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 189 देशों में से भारत का स्थान है 131वां। इस सूचकांक में नॉर्वे सबसे ऊपर है यानी पहले स्थान पर है, उसके बाद आयरलैंड और स्विट्जरलैंड आते हैं। निम्न विकास श्रेणी में 189वें स्थान पर नाइजर है, जो सबसे कम रैंक वाला देश है, जिसका स्कोर 0.394 रहा। ठीक है, पहले स्थान पर है यहाँ पर नॉर्वे और भारत का स्थान 131वां, मानव विकास सूचकांक 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर 9वें सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था? सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, उत्तराखंड राज्य में 9वें सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें यहाँ पर, उत्तराखंड के देहरादून में सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन यानी कि सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का 9वां संस्करण आयोजित किया गया।
4 दिनों तक चले इस शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडियन माउंटेन इनिशिएटिव द्वारा किया गया था। इसकी मेजबानी सतत विकास मंच उत्तरांचल के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो उत्तराखंड देहरादून में आयोजन किया गया था सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के पहले राष्ट्रपति के नाम पर बंगबंधु पुरस्कार शुरू किया है? बंगबंधु, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति हैं बंगबंधु, उनके नाम पर यूनेस्को ने अवार्ड शुरू किया है, पुरस्कार की शुरुआत की है। पूरा नाम क्या है? बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान इंटरनेशनल प्राइज, जो चालू किया गया है यूनेस्को के द्वारा। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान। यूनेस्को ने बांग्लादेश के प्रस्ताव को अपनाते हुए बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने कौन सा कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। CMS-01 नामक एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। यहाँ देख सकते हैं PSLV C50 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 दिसंबर को अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV रॉकेट के जरिए PSLV C50 के जरिए इसको लॉन्च किया गया था। इसका नाम है इस उपग्रह का CMS-01। पहले इसका नाम था GSAT-12R, इसका नाम था पहले। CMS-1 GSAT-12 का नया वर्जन होगा जिसका वजन लगभग 1410 किलोग्राम था, जिसे 11 जुलाई 2011 को 8 साल की मिशन लाइफ के साथ इसको लॉन्च किया गया था। GSAT-12R, उसका नया संस्करण है CMS-1, जो कि एक संचार उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 14 दिसंबर को हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया गया था। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर, ऊर्जा मंत्रालय के अधीन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा हर साल 14 दिसंबर को देश भर में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन लोगों के बीच ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता के महत्व के साथ साथ जलवायु परिवर्तन शमन के लिए समग्र विकास के लिए जरूरी समग्र प्रयासों की जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में 100% जैविक यानी कि ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? 100% ऑर्गेनिक, राइट आंसर ऑप्शन है बस बी है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप 100% जैविक दर्जा पाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। कृषि मंत्रालय द्वारा लक्षद्वीप को भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। इस केंद्र शासित प्रदेश में सभी कृषि कार्य बिना सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल के की जाती है। लक्षद्वीप सिक्किम के बाद दूसरा भारत का ऐसा स्थान है जिसे पूरी तरह से जैविक घोषित किया गया था। भारत का पहला राज्य बना था सिक्किम, और केंद्र शासित प्रदेशों की बात अगर करते हैं तो पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है लक्षद्वीप, जो कि 100% जैविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2020 कौन बने हैं? पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन, राइट आंसर यहां पर है ऑप्शन सी होगा, उपयुक्त दोनों, जिसमें कि कमला हैरिस और जो बाइडेन दोनों को पर्सन ऑफ द ईयर 2020 संयुक्त रूप से चुना गया है टाइम मैगजीन के द्वारा। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को संयुक्त रूप से टाइम मैगजीन का वर्ष 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। टाइम मैगजीन 1927 से वार्षिक रूप से कैलेंडर वर्ष में दौरान ऐसे व्यक्ति या संगठन को पहचानने के लिए एक सूची तैयार करती है जो बेहतर या बदतर तरीके से समाचार अथवा देश और दुनिया को सबसे अधिक प्रभावित करते हों। 2019 में स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग को टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिकी इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 कौन चुना गया है? स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, जिसमें बजरंग पूनिया और एलावेनिल वलारिवन इनका नाम है। दोनों को संयुक्त रूप से स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। इसके इन पर फोटो देख सकते हैं इनका, बजरंग पूनिया और एलावेनिल वलारिवन इनका नाम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 दिसंबर को हाल ही में मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, जिसे इंग्लिश में कहेंगे इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। 2 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ एबोलिशन ऑफ स्लेवरी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1986 से दुनिया भर में दास प्रथा को खत्म करने के लिए हर साल 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन से क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे में सबसे तेज 12,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन, राइट आंसर ऑप्शन बी, विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम वनडे कप्तान हैं जिन्होंने हाल ही में 12,000 रन सबसे तेज बनाए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, विराट कोहली एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने अपनी 242वीं पारी में यह मुकाम हासिल किया है। उनसे पहला यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था जिन्होंने अपने 300वीं पारी में 12,000 रन बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी में बुरेवी चक्रवाती तूफान आया था। बुरेवी चक्रवाती तूफान, यह नाम किस देश के द्वारा इनको दिया गया था? बुरेवी, राइट आंसर है ऑप्शन बी, मालदीव के द्वारा यह नाम दिया गया था बुरेवी चक्रवाती तूफान। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, डीप डिप्रेशन दक्षिण पूर्वी और बंगाल के दक्षिण पश्चिम की खाड़ी से सटे बंगाल के दक्षिण पश्चिम की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान बुरेवी आया था। चक्रवात बुरेवी को यह नाम मालदीव के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर, राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी, कुलदीप हांडू इनका नाम है। स्क्रीन पर फोटो देखते हैं, कुलदीप हांडू। इनको हाल ही में जो पीएम के फिट इंडिया मूवमेंट का इनको ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया है, कुलदीप हांडू। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इनके बारे में, श्रीनगर में जन्मे वुसु कोच, जो भारतीय वुसु टीम के वर्तमान में कोच और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, कुलदीप हांडू को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किया गया है। वह टीम इंडिया के मौजूदा वुसु कोच भी हैं। उनके मार्गदर्शन में एथलीटों ने विश्व चैंपियनशिप में 2 और विश्व कप में 1 स्वर्ण पदक भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल और कोणार्क महोत्सव 2020 का आयोजन कहां पर किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल इंटरनेशनल, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा में आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल के 9वें और कोणार्क महोत्सव के 31वें संस्करण का शुभारंभ ओडिशा में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल ओडिशा के पुरी जिले में कोणार्क के चंद्रभागा बीच पर आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव में देश भर के लगभग 70 कलाकार हिस्सा ले रहे थे। विश्व प्रसिद्ध रेत कलाकार, सैंड आर्टिस्ट और पद्मश्री अवार्डी सुदर्शन पटनायक को महोत्सव में मुख्य क्यूरेटर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? टाइम मैगजीन के द्वारा पहली बार इस अवार्ड को शुरू किया गया है, किड ऑफ द ईयर। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, गीतांजलि राव। फोटो देखते हैं इनका, गीतांजलि राव। टाइम मैगजीन की किड ऑफ द ईयर है गीतांजलि राव। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारतीय मूल की अमेरिकी युवा वैज्ञानिक और आविष्कारक गीतांजलि राव को प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन के द्वारा किड ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए उनको चुना गया है। यह पहला मौका है जब टाइम मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अभी हाल ही में चुना गया है जो बाइडेन और कमला हैरिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? सम्मानित होने वाले पहले भारतीय क्या नाम है? ग्लोबल टीचर प्राइज 2020, राइट आंसर है रंजीत सिंह दिसाले। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, रंजीत सिंह दिसाले। पहले इनका फोटो देखते हैं। ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के परितेवाड़ी गांव की जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय के एक सरकारी शिक्षक हैं रंजीत सिंह दिसाले को वर्ष 2020 के ग्लोबल टीचर प्राइज अवार्ड के लिए उनको चुना गया है। इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय हैं, जिसमें इन्हें $1 मिलियन यानी कि लगभग 7.4 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में
विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? विश्व मृदा दिवस, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, 5 दिसंबर को हाल ही में विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया गया है। वर्ल्ड सॉइल डे, वर्ल्ड सॉइल डे मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिकी प्रणालियों के महत्वपूर्ण मिट्टी की गुणवत्ता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? चांद पर झंडा फहराने वाला, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, चीन देश हाल ही में चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश बना है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर ये अमेरिका का झंडा और ये चीन का। चीन पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है चीन। इससे पहले यह उपलब्धि केवल संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1969 में अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा पर अपना झंडा फहराने के लिए हासिल की गई थी। चीन ने अपने यान चांग ई मिशन के दौरान यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिससे कि यह यान मिट्टी और चट्टान के नमूने एकत्रित करने के लिए चांद पर भेजा गया था। चांद से वापसी इसकी वहां हो चुकी है और चांद से नमूने एकत्रित करने वाला यह तीसरा देश बना है। इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ यह कारनामा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आगरा मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास किसने किया है? आगरा मेट्रो रेल परियोजना, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के आगरा में आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया है। कुल 29.4 किलोमीटर लंबी आगरा मेट्रो परियोजना 2 मार्गों का निर्माण शामिल होगा। यह ताजमहल, आगरा किला, सिकंदरा जैसे प्रमुख पर्यटक आकर्षणों को रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशिया क्रिकेट कप 2021 की मेजबानी किस देश को मिली है? एशिया क्रिकेट कप 2021, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी है, श्रीलंका। श्रीलंका को एशिया क्रिकेट कप 2021 की मेजबानी दी गई है। जून 2021 में होने वाले एशिया कप की मेजबानी श्रीलंका करेगा, जबकि पाकिस्तान ने वर्ष 2022 में टूर्नामेंट का आयोजन करने की मेजबानी के अधिकार हासिल किए हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इस टूर्नामेंट को 2020 में पाकिस्तान द्वारा आयोजित किया जाना था, हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अब इसका आयोजन जून 2021 में होगा श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जिसे इंग्लिश में कहेंगे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020, भारत का क्या स्थान रहा है? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, भारत का इसमें 10वां स्थान है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020, भारत को 7 दिसंबर 2020 को जारी किए गए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें भारत का कुल स्कोर 63.98 रहा। ये लगातार दूसरा मौका है जब भारत 58 अर्थव्यवस्थाओं में बेहतर जलवायु प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 10 देशों में उभरा है। इस सूचकांक में पिछले साल भारत का 9वां स्थान था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मई 2020 में नवगठित WHO फाउंडेशन के CEO कौन बने हैं? WHO फाउंडेशन, राइट आंसर ऑप्शन सी, अनिल सोनी। फोटो देखते हैं इनका, अनिल सोनी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के WHO के फाउंडेशन के CEO बने हाल ही में। इंपॉर्टेंट, मूल के अमेरिकी स्वास्थ्य विशेषज्ञ अनिल सोनी को द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन का पहला CEO बनाया गया है। WHO और वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय के साथ मिलकर काम करने के लिए WHO फाउंडेशन के द्वारा मई 2020 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित एक स्वतंत्र अनुदान निर्माण एजेंसी के रूप में जो इसको लॉन्च किया गया था मई 2020 में, और इसके पहले CEO बने हैं अनिल सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में द सिटी एंड द सी उपन्यास के लिए किसे तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड दिया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य अवार्ड 2020। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, राजकमल झा। राजकमल झा का उपन्यास है द सिटी एंड द सी। इस उपन्यास के लिए इनको रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य अवार्ड इनको दिया गया है। इसके फोटो देख सकते हैं इनका, राजकमल झा। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया गया है? वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, राइट आंसर ऑप्शन ए, 10 दिसंबर को हाल ही में वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर, ह्यूमन राइट्स डे हर साल 10 दिसंबर को दुनिया भर में मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 10 दिसंबर 1948 को हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया था। यह दिन दुनिया भर में सभी को सशक्त बनाने के लिए हर साल मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के मानवाधिकारों के समर्थकों और संरक्षकों को भी चिन्हित करता है। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को ने किन भारतीय शहरों को यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की सूची में हाल ही में शामिल किया है? उन दोनों शहरों का क्या नाम है? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, जिसमें ग्वालियर और ओरछा दोनों ही शहरों को यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को के द्वारा मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक किले शहरों ग्वालियर और ओरछा को अपने विश्व धरोहर शहर कार्यक्रम के अंतर्गत यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है। इन शहरों को शामिल करने के बाद भारत में यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की कुल संख्या हो चुकी है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल व चीन ने संयुक्त सर्वेक्षण में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितने बताई है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, 8,848.86 मीटर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर, नेपाल और चीन के द्वारा संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया, जिसमें कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को 86 सेंटीमीटर अधिक बताया का दावा किया है। माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई की गणना 8,848.86 मीटर बताई गई है, जो कि 1954 में भारत द्वारा किए गए अपने पिछले माप से 0.86 मीटर अधिक है। तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को माउंट कोमोलंगमा कहते हैं और नेपाली भाषा में इसे सागरमाथा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने युवाओं को आकर्षित करने के लिए किन खेलों को ओलंपिक में जोड़ा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, ब्रेक डांसिंग को। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी ने नए और युवा दर्शकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से ओलंपिक में नई एंट्री के रूप में ब्रेक डांसिंग को शामिल किया है। ब्रेकिंग, इसका नाम जो ब्रेक डांस ब्रेकिंग नाम से इसको जोड़ा जाएगा। ब्रेकिंग 2024 पेरिस गेम्स जो कि 2024 में होने हैं, वहां से इसकी शुरुआत होगी। वहीं टोक्यो गेम्स 2021 में होने हैं और वहां पहले से ही कुछ नए गेम्स जिसमें स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को ये जो खेल होंगे वो डेब्यू करेंगे इस 2021 के ओलंपिक में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लॉजिन, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर कौन है? विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर है एंजेला मर्केल, जर्मनी की चांसलर है। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, पहले स्थान पर है एंजेला मर्केल, जर्मनी की चांसलर, और भारत की ओर से इसमें 41वें स्थान पर है निर्मला सीतारमण, जो कि भारत की वित्त मंत्री हैं। पहले स्थान पर है एंजेला मर्केल, जर्मनी की चांसलर, और 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 41वें स्थान पर है निर्मला सीतारमण। यह दूसरा मौका है जब उन्हें सूची में शामिल किया गया है। 2019 में 34वें स्थान पर थी, इस बार 41वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2021 में होने वाली वार्षिक बैठक कहां पर आयोजित होगी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आंसर इसका है ऑप्शन सी, सिंगापुर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच ने अपनी वर्ष 2021 में होने वाली बैठक सिंगापुर में आयोजित करने का फैसला लिया है। इससे पहले ल्यूसन बर्गन स्टॉक जो कि स्विट्जरलैंड में है, इसका आयोजन 13 से 16 मई 2021 के दौरान होना था, लेकिन स्विट्जरलैंड से वार्षिक फोरम को स्थानांतरित करने का निर्णय यूरोप में बढ़ती कोविड-19 महामारी को देखते हुए लिया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय है कोलोन, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ 1 जनवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा? 1 जनवरी को 2021 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है डीआरडीओ के द्वारा? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है, 63वां स्थापना दिवस मना है डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे के नए चेयरमैन और CEO कौन बने हैं? हाल ही में रेलवे के नए चेयरमैन और CEO बने हैं सुनीत शर्मा। इससे पूर्व VK यादव रेलवे के नए जो चेयरमैन थे, अब नए बने हैं सुनीत शर्मा। ये इनकी फोटो देख सकते हैं स्क्रीन पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने हाल ही में सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और CEO सहित रेल मंत्रालय के पदेन प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब 1 जनवरी 2021 से अपना पदभार उन्होंने ग्रहण कर लिया है और इस पद पर कार्यरत विनोद कुमार यादव की जगह उन्होंने ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है, उनका क्या नाम है? इसरो के अध्यक्ष, राइट आंसर ऑप्शन ए है के सिवान। इसरो के अध्यक्ष जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अब जनवरी 2018 से अंतरिक्ष एजेंसी के अध्यक्ष थे और अब 14 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन 1 वर्ष का उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, तो अब 14 जनवरी 2022 तक वो इस पद पर बने रहेंगे। के सिवान, इसरो अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? उनका क्या नाम है? आंसर उनका नाम है ऑप्शन ए, लियोन मेंडोका इनका नाम है। गोवा के हैं, भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। गोवा के 14 वर्षीय लियोन मेंडो को इटली में आयोजित एक टूर्नामेंट में तीसरा और आखिरी नॉर्म जीतकर भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इससे पहले भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर थे जी आकाश, जो कि चेन्नई के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट को पास किया है? मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट, आंसर इसका है ऑप्शन सी, अमेरिका के द्वारा इस एक्ट को पारित किया गया है। अमेरिकी कांग्रेस ने योग्यता और जरूरतों पर आधारित कार्यक्रम के तहत उच्च शिक्षा में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाने के लिए मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट को पारित किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी BRO के महानिदेशक कौन बने हैं? BRO के महानिदेशक, राइट आंसर ऑप्शन ए है राजीव चौधरी। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को सीमा सड़क संगठन का 27वां महानिदेशक उनको नियुक्त किया गया है। 1 दिसंबर 2020 से प्रभावी होगा यह। लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी की नियुक्ति लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह के स्थान पर की गई है। BRO जो कि चीन और पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए सीमावर्ती इलाकों सहित सीमा सड़कों के निर्माण और रख रखाव का जिम्मा संभालता है। BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सोन नदी पर कोइलवर पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सोन नदी पर कोइलवर पुल, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है, बिहार राज्य में स्थित है सोन नदी पर यह कोइलवर पुल, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। PDF का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लगा, वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं।